हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फ्रेंड्स, फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं हम पढ़ते हैं, इसे आज स्टार्ट करते हैं। A function depends on whether the parameters are present or not, whether the function returns a value or not। तो फ्रेंड्स, फंक्शन के जो टाइप हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर प्रेजेंट है या नहीं है, मीन्स आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस बेसिस पे उसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो देखो, इसका फंक्शन विद नो पैरामीटर मीन्स ना तो उसके पास कोई पैरामीटर्स है और ना ही वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसका एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, फंक्शन का डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप, फिर होता है फंक्शन नेम और फिर होता है पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना तो पैरामीटर है और ना ही रिटर्न टाइप है, तो हम दोनों जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह वॉइड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ऐड क्या है, फंक्शन नेम है। और फ्रेंड्स, यहाँ वॉइड यूज़ करने का मीनिंग क्या है, वॉइड का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली वो समझ लो एक बार। void means it does not return any value and have no parameter। फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही होती या फंक्शन के पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता तो हम void का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट void means it does not return any value and have no parameter। ठीक है, बट एज पर सिंटेक्स वी यूज़ void here, मीन्स उसके पास ना तो रिटर्न वैल्यू है और ना ही पैरामीटर है। बट अब हम इसको खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो फिर सिंटेक्स को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे void का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला void किस लिए यूज़ होता है, जब कोई भी वैल्यू रिटर्न ना हो रही हो। और ये वाला void किस लिए यूज़ होएगा, यहाँ पे void किस लिए, void तो दोनों सेम ही है, यहाँ void किस लिए यूज़ होएगा जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही होगी, और यहाँ void किस लिए यूज़ होएगा जब हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है फर्स्ट टाइप। अब हम इस फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, प्रोग्राम ऑफ फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू मीन्स सिर्फ इस फंक्शन के पास ना तो कोई पैरामीटर है और ना ही वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन स्टार्ट है, देखो हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। void एरिया नाम करके हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्लेरेशन हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद ये देखो, मेन फंक्शन के बाद पहले तो हमने इसको कर दिया डिक्लेयर। ठीक है, मेन फंक्शन में क्या होता है, हम इसको कॉल करते हैं और डिफाइन कहाँ करते हैं, मेन फंक्शन के बाद। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद मेन फंक्शन का पार्ट हम एम्प्टी छोड़ देते हैं और फिर उसको पहले डिफाइन करते हैं। तो void एरिया नाम का फंक्शन था, उसका डिक्लेयर करा हमने, अब हम उसको यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। उसके अंदर हमने void एरिया नाम के फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया एरिया सर्कल के नेम से और दूसरा वेरिएबल लिया फ्लोट रेडियस। ठीक है, रेडियस का मीनिंग यहाँ पे रेड यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ एरिया सर्कल मीन्स सर्कल का एरिया। ठीक है, ये दोनों हमने वेरिएबल्स लिए हैं। अब हम क्या करा रहे हैं, अब हम प्रिंट करवा रहे हैं यूज़र के पास से कि एंटर द रेडियस। ठीक है, तो यूज़र से एंटर करवा दी रेडियस की वैल्यू। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, सर्कल के एरिया का यही फॉर्मूला होता है ना, तो 3.4 इंटू रेडियस। प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू % एफ एरिया सर्कल। तो अब हमने क्या प्रिंट करवा दिया, एरिया ऑफ सर्कल को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर ऊपर कर दिया था। अब हम इसे क्या करेंगे, मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें कॉल करना होता है तो हम ये रिटर्न टाइप यूज़ नहीं करते हैं, हम सिंपल क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन का नेम और कोई पैरामीटर है उसमें तो वो। ठीक है, तो अब हमने उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, देखो ये आउटपुट आएगा हमारे पास एंटर द रेडियस। ठीक है, जैसे ही हम रेडियस एंटर करेंगे 3 तो हमारे को एरिया ऑफ सर्कल दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम ऐसे यूज़ करते हैं। ये हमारा था फर्स्ट टाइप। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है। देखो फ्रेंड्स,
तो हमारा सेकंड टाइप क्या है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स इसमें पैरामीटर नहीं है बट रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं था, ना पैरामीटर से और ना रिटर्न वैल्यू थी। अब इसमें पैरामीटर नहीं है बट रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न टाइप है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखो पैरामीटर नहीं है, ठीक है, तो ये वाला स्पेस क्या है, एम्प्टी है। यहाँ हम वॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है, बट यहाँ हम कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होगा तो हम कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, यहाँ हमें ज़रूर वॉइड यूज़ करना होता है, बट यहाँ हमारी मर्ज़ी होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, रिटर्न टाइप है इंट एरिया, क्या है, फंक्शन का नेम है बट पैरामीटर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिया। देखो अब प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, एरिया फंक्शन का नेम है और पैरामीटर उसके पास नहीं है। ठीक है, मेन फंक्शन है और फिर मेन फंक्शन के बाद हम कहाँ आते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया इंट एरिया, मेन फंक्शन है, फिर मेन फंक्शन को एम्प्टी छोड़ के हम पहले कहाँ आते हैं, डेफिनेशन सेक्शन पे। पहले उसको डिफाइन करते हैं कि फंक्शन के अंदर है क्या। तो देखो इंट एरिया नाम का फंक्शन था, उसके अंदर इंट स्क्वायर एरिया और स्क्वायर साइड, ये हमने दो वेरिएबल ले लिए। फिर हम क्या कह रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं यूज़र के पास से साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर यूज़र के पास से प्रिंट करवा ली, स्कैन एफ %m% स्क्वायर साइड। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर साइड इंटू स्क्वायर साइड, यही होता है ना। तो फिर क्या प्रिंट करवा दिया, प्रिंट क्या करवाना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू % स्क्वायर का एरिया प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल कर लिया एरिया, ठीक है, अब कॉल कर लिया, डिक्लेयर हो गया, डेफिनेशन हो गया, कॉल कर लिया। अब देखो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। जैसे ही हमने साइड एंटर करी 2, वो हमारे को क्या दे रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन था किसका, नो आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स पैरामीटर नहीं थे बट रिटर्न टाइप प्रेजेंट था। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होता है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। फर्स्ट वाले में दोनों चीज़ें ही नहीं थी, ना तो आर्ग्यूमेंट्स और ना रिटर्न वैल्यू। सेकंड वाले में आर्ग्यूमेंट्स नहीं थी बट रिटर्न वैल्यू थी। अब यहाँ क्या है, आर्ग्यूमेंट्स तो हैं बट रिटर्न वैल्यू नहीं है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ क्या बोला था कि यहाँ अगर रिटर्न टाइप नहीं होगा तो वॉइड का यूज़ करना कंपलसरी होता है, बट अगर यहाँ पैरामीटर्स नहीं है तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया था, बट अब देखो यहाँ हमारे पास रिटर्न टाइप नहीं है तो हम यहाँ वॉइड का यूज़ कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, वॉइड एरिया, मीन्स वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है, एरिया फंक्शन का नेम है और पैरामीटर क्या है, फ्लोट रेट। ठीक है, तो रिटर्न टाइप नहीं था तो हमने यहाँ क्या यूज़ करा, वॉइड यूज़ करा। अब देखो एग्जाम्पल इसका प्रोग्राम देखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, दोनों हेडर फाइल हैं। उसके बाद वॉइड एरिया नाम का हमने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन लेने के बाद उसके अंदर हमने पैरामीटर्स लिए हैं। ठीक है, फ्लोट रेडिक के नाम से, रेड किस लिए यूज़ करा, रेडियस के लिए, फ्लोट रेडिक के नाम से हमने पैरामीटर ले लिया। ठीक है, तो फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद है हमारा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद हम उसको एम्प्टी छोड़ते हैं, पहले किस पे जाते हैं, डेफिनेशन पे, डिफ़ाइन करते हैं हम उसको फंक्शन को। ठीक है, तो हम यहाँ पहले फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, वॉइड एरिया फ्लोट रेडिया। ठीक है, तो हमने इसके अंदर एक वेरिएबल लिया फ्लोट एयर के नाम से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एंटर रेडियस करवा रहे हैं, रेडियस की वैल्यू एंटर करवा ली यूज़र के पास से। फ्लोट यूज़ कर रहे थे, फ्लोट रेडिया यूज़ करा ना, तो यहाँ %f ले लेंगे और m% रेडिया। अब इसके सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, प्रिंट क्या करवाना है, एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब ये हमने डिफ़ाइन कर दिया, डेफिनेशन सेक्शन हो गया, डिक्लेयर कर दिया था, डिक्लेरेशन भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में इसको कॉल करेंगे। और देखो कॉल कैसे करते हैं, जब आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट होती हैं तो। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना एक चीज़, जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होती हैं तो हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ऊपर क्या था, हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं थी प्रेजेंट तो हमने सिंपल कॉल कर लिया था एरिया। ठीक है, पिछले वाले फंक्शन में भी हमने ऐसे ही कॉल करा था एरिया लिख के। अब देखो इसमें कैसे कॉल करेंगे, देखो एरिया फ्लोट रेडिया।
ठीक है, ये है ना एरिया और पैरामीटर क्या है, फ्लोर रेडियाई। बट हम कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर जब हमने कॉल करना होता है फंक्शन को, इस ब्रैकेट के अंदर फ्लोट, इंट मीन्स डाटा टाइप का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी है एरिया और पैरामीटर क्या है, पैरामीटर तो रेडिया ही है ना, ये तो क्या है उसका डाटा टाइप है। ठीक है, तो एरिया और पैरामीटर, एरिया और पैरामीटर करके हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इसका डाटा टाइप क्या है ये हम इसके ऊपर बता देंगे। ठीक है, तो हम इसको जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होती है तो हम इसको ऐसे कॉल करते हैं कि फंक्शन नेम और जो पैरामीटर है वो, और फिर पैरामीटर का जो डाटा टाइप है उसको हम उसके ऊपर लिख देंगे। बस सिंपल सा है, ऐसे हम इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड हो गया विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। तो इसका आउटपुट देखो आउटपुट क्या आया, एंटर द रेडियस, रेडियस एंटर कर दी हमने 2, एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया 12.56 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब रह गया हमारा फोर्थ पार्ट देखते हैं कौन सा होता है। देखो फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। इसमें क्या है, दोनों प्रेजेंट है, आर्ग्यूमेंट्स भी और रिटर्न टाइप भी। इसमें देखो इंट क्या है रिटर्न टाइप, एरिया फंक्शन का नेम, इंट साइड क्या है पैरामीटर है। ठीक है, तो अब देखो प्रोग्राम देख रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, दोनों क्या है हेडर फाइल है, इंट एरिया और इंट साइड। ठीक है, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद है मेन फंक्शन के लिए 2 मिनट के लिए एम्प्टी छोड़ा, पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं इस फंक्शन को, क्या फंक्शन है इंट एरिया इंट साइड, यही है ना, तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन का सिंटेक्स क्या होता है, हम पीछे कभी भी सेमीकोलन यूज़ नहीं करते जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इंट ए, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, इंट ए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। प्रिंट एफ एंटर द साइड एंटर करवा रहे हैं, और स्कैन एफ %t साइड एम्परसेंट साइड। ठीक है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हम इसको मेन फंक्शन में कॉल करने वाले हैं। कॉल कैसे करेंगे, अब इसमें भी क्या है आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, तो जैसे ही हमने लास्ट फंक्शन में कॉल करा था लास्ट टाइप में, वैसे ही हम इसमें भी कॉल करेंगे। ठीक है, पहले क्या, ये देखो एरिया, ठीक है, एरिया तो फंक्शन का नेम है, और पैरामीटर क्या है साइड। ठीक है, यहाँ साइड आ जाएगा। बट अब इसका डाटा टाइप क्या है वो हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे, कभी भी इसके अंदर नहीं लिखेंगे। जब हम यहाँ इसके अंदर लिखेंगे ना मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे साथ में इंट भी लिख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एरर आएगा हमारे पास, वो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो डाटा टाइप होगा वो हमेशा ऊपर लिखेंगे, ऊपर डिक्लेयर करेंगे, और फिर उसके बाद जो फंक्शन है और जो पैरामीटर है वो लिखेंगे बस यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे पास 4 टाइप। अब देखो इसका आउटपुट क्या था, आउटपुट है इसका, हम क्या प्रिंट करा रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, और पहले क्या कराया था यूज़र के पास से साइड एंटर करवाया थे। ठीक है, तो यूज़र ने साइड एंटर करी 2, तो एरिया हमारे पास आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो फ्रेंड्स ठीक है, फंक्शन के ये 4 टाइप्स होते हैं, किस बेस पे, पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप के बेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इन चारों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम्स को चारों को नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके फ्रेंड्स।